बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों, गुरुओं एवं महापुरुषों के चरणों में नमन करते हुए गुरु रविदास जी के 648वें प्रकाश पर्व पर सभी देशवासियों को लाख लाख बधाई देते हुए हम अपनी बात की शुरुआत करना चाहेंगे तथा मंच पर विराजमान सभी सम्मानित साथी और पंडाल में बैठे सभी माताओं, बहनों एवं भाइयों को जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। साथियों, गुरु रविदास जी ने कहा था कि ऐसा चाहूं राज्य में जहां मिले सबन को अन्न, छोट बड़ों सब संभ से रविदास रहे प्रसन्न। अर्थात हमारे समाज में जितने भी संत महापुरुष पैदा हुए, इन्होंने जो है समानता की बात किया। इनका मानना था कि समाज में न तो कोई छोटा हो न तो कोई बड़ा हो, अर्थात किसी के साथ जो है कोई भेदभाव न हो। लेकिन साथियों, आपको पता है ये मनवादी व्यवस्था के तहत जो है समाज में कितना ऊंच और नीच की खाई जो है पड़ी हुई थी। इस ऊंच और नीच की खाई को पाटने के लिए बहुजन समाज में जन्मे जितने भी महापुरुष हैं सभी लोगों ने संघर्ष किया। साथियों, इसी क्रम में जो है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने अपना जीवन जो है इस दबे कुचले समाज के लिए जो कुर्बान कर दिया, और जब बाबा साहब बुझने के कगार पे थे, बाबा साहब को लोग मिटाना चाहते थे, उस समय इसी पंजाब की धरती से पैदा हुए थे मान्यवर साहब श्री कांसीराम, जिन्होंने बाबा साहब को फिर से जिंदा करने का काम किया। वो मान्यवर साहब कांसीराम साहब, जिन्होंने इस समाज को जगाने के लिए, बाबा साहब को घर घर तक पहुंचाने के लिए अपनी सरकारी नौकरी तक को जो है दांव पे लगा दिया था। साथियों, वो मान्यवर कांसीराम साहब, जिन्होंने जो है सरकारी नौकरी से त्याग पत्र देकर घर पे जो है लेटर लिखा कि अब मैं घर कभी नहीं आऊंगा, चाहे घर पे मौत ही क्यों न हो जाए। और वो मान्यवर कांसीराम साहब जब बाबा साहब को घर घर तक पहुंचाने का काम कर रहे थे, एक समय का वाकया मैं बताता हूँ। ठंड का मौसम था, काफी ठंड लग रही थी। मान्यवर कांसीराम साहब जो है ठंड से कांप रहे थे। तो मान्यवर कांसीराम साहब ने सोचा कि चलते हैं, कुछ बाजार से कपड़े लेके आते हैं। और मान्यवर कांसीराम साहब जो है जब एक कोट की दुकान पे गए तो उन्होंने कहा कि साहब मुझे एक कोट दिखा दीजिए, मुझे एक कोट चाहिए। दुकानदार देखा कि एक गोरा चिट्टा नौजवान जो है दुकान पे खड़ा है, तो सोचा कि ये काफी अमीर आदमी होगा। और दुकानदार जो है खूब बढ़िया बढ़िया कोट जो है लाकर जो है मान्यवर कांसीराम साहब को जो है दिखाने लगा। मान्यवर कांसीराम साहब ने कहा, साहब ये कोट कितनी की है? दुकानदार ने बोला, अरे साहब घबराने की कोई बात नहीं, बहुत ज्यादा महंगी नहीं है। मान्यवर कांसीराम साहब ने कहा, अरे बताइए तो सही कितने की है? दुकानदार ने बोला, बस 3000 की है। मान्यवर कांसीराम साहब ने कहा, अरे नहीं, मुझे सस्ती कोट दिखाइए। उसने बोला कि अच्छा कितना के दिखाऊं, 2000 की दिखा दो। मान्यवर कांसीराम साहब ने कहा कि नहीं, इससे भी सस्ती चाहिए मुझे। तो उसने बोला कि कितनी सस्ती चाहिए? मान्यवर साहब ने कहा कि मेरे पास पैसे नहीं है, मुझे 5 रुपए की कोट चाहिए। दुकानदार ने डांट दिया, बोला कि जब तुम्हारी औकात नहीं थी तो मेरी दुकान पे क्यों आए? मान्यवर कांसीराम साहब जो उसका बुरा नहीं माना और बोला कि अच्छा भाई साहब ये बताइए कि 5 रुपए की कोट कहाँ मिलेगी? दुकानदार डांटते हुए बोला, अगर तुम्हें 5 रुपए की कोट चाहिए तो चले जाओ मुर्दा घाट पे। मान्यवर कांसीराम साहब बिल्कुल बुरा नहीं माने और चले गए मुर्दा घाट पे, और वहाँ पे मुर्दों की कोट रखी हुई थी।
उस कोट को उठाकर मान्यवर कांसीराम अपने साइज का नापने लगे। जब नापने लगे तो मुर्दा को जलाने वाला आया और बोला, अरे साहब ये क्या कर रहे हैं, ये कोट आपके लिए नहीं है, ये मुर्दों की कोट है। तो मान्यवर साहब ने कहा कि ये कोट मुझे फिट आ गई है, बताओ कितना रुपए दे दूं। उन्होंने कहा अच्छा चलो 5 रुपए दे दो। और उस 5 रुपए की कोट लेकर जो है पहनकर मान्यवर कांसीराम साहब ने इस बहुजन समाज को जगाने के लिए दिन रात नहीं देखा, ठंडी गर्मी नहीं देखा, और जो है इस समाज को जगाने के लिए बाबा साहब को घर घर तक पहुंचाने के लिए मान्यवर कांसीराम साहब ने दिन रात एक कर दिया। तो साथियों, हमारे समाज में जो महापुरुष पैदा हुए हैं, अगर उनकी हम जयंती मनाते हैं तो उनका चेहरा देख के नहीं मनाते हैं। उन्होंने जो है संघर्ष किया हुआ इस समाज को जगाने के लिए, और इस समाज को जगाने के लिए संघर्ष किया है। लेकिन हमारा जो समाज है वो अंधविश्वास में, पाखंड में इतना डूब गया है और नशे में इतना डूब गया है, उसको ये भी नहीं पता चलता है कि हमारे लिए कौन लड़ाई लड़ा हुआ है। तो साथियों, हमारा भी फर्ज बनता है कि जिस महापुरुष ने हमारे लिए जो है जीवन भर संघर्ष किया, लड़ाई लड़ा, उनकी बातों को माने। एक जो है बात को मानना, एक बात मानना, ठीक है, बराबर होता है। जैसे हम कहते हैं कि बाबा साहब को मानते हैं और बाबा साहब की मानते हैं, तो बाबा साहब को मानने से कोई काम नहीं चलने वाला है, बाबा साहब की मानना है, अर्थात उनके विचारों को मानना है। अर्थात हमारे संत और महापुरुष जितने भी हैं वो क्या कह के गए हैं उसको मानना है, उनके विचारों को मानना है। तभी समाज में जो है लोग डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, जज बनेंगे, कलेक्टर बनेंगे, IAS बनेंगे, PCS बनेंगे। तो साथियों,